ठीक है, शुरू करें। तो चलो, कल की क्लास में हमने काफी ज्यादा थ्योरी कवर किया था, है ना? तो उसकी क्विक रिवीजन लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने साइन 2 थीटा के बारे में बात किया था, और साइन 2 थीटा का हमने एक्सपेंशन समझा था। क्या था? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको हमने टैन थीटा के भी फॉर्म में लिखना सीख लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने साइन 2 थीटा को 1 प्लस साइन 2 थीटा और रादर 1 प्लस और माइनस दोनों को एक साथ हैंडल किया था, जिसे हमने क्या लिखा था? कॉस थीटा प्लस माइनस का होल स्क्वायर। ये भी सबको क्लैरिटी है? ठीक है, फिर हमने साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, जिसको ऑलरेडी हम जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हमने लिखा था 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई। कोई ऐसा बच्चा है जो इसमें कंफ्यूज्ड है? नहीं, ओके। उसके बाद हमने ये भी शुरू की क्लास में पढ़ा था, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा क्या होता है? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम प्यार से क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो साइन 2 थीटा में हमने ये कवर किया था, राइट? तो जैसे ही साइन 2 थीटा दिमाग में आए तो ये नेचुरली विद अ फ्लैश ऑफ सेकंड्स आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने cos 2 थीटा कवर किया था। cos 2 थीटा का एक्सपेंशन हमने देखा था cos स्क्वायर थीटा माइनस, जिसको हमने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कहा था, जिसको हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी कहा था, जिसे हमने 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा भी कहा था, और जिसे हमने cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा भी कहा था, राइट? ये भी कटाक से आना चाहिए जैसे cos 2 थीटा दिमाग में आता है। फिर उसके बाद हमने सीखा था 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा, और फिर हमने सीखा था 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट? और इसी दोनों के साथ हमने एक और रिजल्ट निकाला था कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज टैन स्क्वायर थीटा, राइट? दिस डिवाइडेड बाय दिस में आ जाता है। और हमने ये भी सीखा था 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। यहां तक सबको पता है? ये भी खटाक से आना चाहिए जैसे cos 2 थीटा दिमाग में आता है। ठीक है, उसके बाद हमने 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा के साथ भी कुछ किया था। क्या किया था? हमने कहा था 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? टैन थीटा। क्या था? टैन थीटा, राइट? और हमने ये भी सीखा था 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इज कॉट थीटा। ठीक है, रिया ध्यान दो, यही डाउट था तुम्हारा, है ना? यहीं से तुम्हारा डाउट शुरू होता है। ठीक है, क्लैरिटी आ रही है? ठीक है, अब यहां से देखो गेम। 1 अपॉन साइन 2 थीटा को तुम क्या कह सकती हो? कोसेक 2 थीटा। और कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा क्या लिख सकती हो? कॉट 2 थीटा। तो तुम कह रही हो कोसेक 2 थीटा माइनस कॉट 2 थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, राइट और रॉन्ग? और तुम इसको देखते हुए सेम बात कह रही हो कोसेक 2 थीटा प्लस कॉट 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो अगर हमें किसी भी हाफ एंगल्स का
टैन और कॉट निकालना है तो दिस बिकम्स अ वेरी कंफर्टेबल रिजल्ट, बिकॉज अगर मुझे tan 22.5 डिग्री निकालना है तो व्हाट आई नीड टू राइट कोसेक 45 माइनस कॉट 45। अगर मुझे tan 7.5 डिग्री निकालना है तो आई राइट कोसेक 15 माइनस कॉट 15। लेट से मैं tan 15 भूल गया हूं तो tan 15 वुड बी इक्वल टू कोसेक 30 माइनस कॉट 30। अंडरस्टूड? सो दिस इज अ वेरी पावरफुल रिजल्ट। अब जब इन दोनों को हम देख रहे हैं, इस दोनों इक्वेशन को जब हम देख रहे हैं तो कुछ पैटर्न निकल के आ रहा है। जैसे कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो आई कैन से कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यू वुड बी लेफ्ट विथ 2 कोसेक 2 थीटा। और दूसरा जो इससे भी पावरफुल रिजल्ट है वो क्या है? कॉट थीटा माइनस टैन थीटा 2 कॉट 2 थीटा। और इस पे जेई में कई बार सवाल भी आ चुका है इस रिजल्ट पे, है ना? तो दीज आर गोइंग टू बी, कुछ सवाल भी हम देखेंगे। तो ये 4 चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओरिजिन कहां से आ रहा है आपको पता चल गया, राइट और रॉन्ग? यहां तक कोई डाउट किसी को? ये रिजल्ट सबको याद है? ओके। इसके बाद हमने की थी tan 2 थीटा। tan 2 थीटा क्या था? sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। और tan थीटा के फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, या तो आप tan a प्लस बी लगा दो या आप ये लगा दो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया था। उसके बाद हमने कंटिन्यूड प्रोडक्ट का फंडा देखा था कि sin टू द पावर 4 थीटा इज 4 sin थीटा cos थीटा cos 2 थीटा। हमने देखा था sin 8 थीटा इज 8 sin थीटा cos थीटा 2 थीटा cos 4 थीटा। तो इससे हमने पैटर्न निकाला था कि sin 2 टू द पावर n थीटा would be 2 to the power n sin theta cos theta cos 2 theta cos to the power n minus 1 theta, राइट? और इसी से हमने कहा था कि जब भी हमें कंटिन्यूड प्रोडक्ट दिखे cos के इस फॉर्म में तो हम इसको सीधे क्या लिख सकते हैं? sin 2 to the power n थीटा अपॉन 2 to the power n sin थीटा। ठीक है, ये भी पैटर्न हमने पकड़ा था। क्लैरिटी आ गई? तो ये पूरा खेल कहां से निकला था? 2 थीटा से। ठीक, ओके। उसके बाद हमने सीखा था sin 3 थीटा। कौन सी बस थी? 34 नंबर की बस। तो क्या था? 3 sin थीटा माइनस 4, और sin 3 थीटा का एक और कंटिन्यूड प्रोडक्ट में सीखा था। क्या था? 4 इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, राइट? तो हमने 2 फॉर्मूला देखा था sin 3 थीटा का। ठीक है, ध्यान में रहेगा। मैंने ये दिखाया था इज इक्वल टू साइन 3 थीटा बाई 4। ठीक, पहचान गए ना? ओके। और उसके बाद हमने cos 3 थीटा की बात की थी। उसमें कौन सा बस पकड़ते थे? 43। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, जिसको हमने लिखा था 4 cos थीटा cos 60 डिग्री प्लस थीटा cos 60 डिग्री माइनस थीटा, राइट? और उसके बाद हमने tan 3 थीटा की बात की थी। tan 3 थीटा वॉज tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा। और अगर हम tan a प्लस बी वाले फंडे से जाएं या sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा वाले फंडे से जाएं तो क्या आएगा? क्या आएगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा
अपॉन, है ना, ये सब रटे होने चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी आ गई, इतने सारे रिजल्ट्स हमने किए थे, है ना। और लास्ट में एक और रिजल्ट पे बात की थी, क्या थी, tan थीटा प्लस tan 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस tan 120 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 3, राइट। और इसका कॉस्ट वर्जन भी था जो आपको मैंने असाइनमेंट के लिए दिया था, कितने लोगों ने प्रूफ कर दिया? क्या था? 3 cot 3 थीटा, ठीक है। ये सारे मल्टीपल्स एंगल के रिजल्ट्स आपको ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। और मैंने एक और बात कही थी कि हाफ एंगल जब भी निकालना हो, जैसे कि cos ऑफ थीटा बाई 2, तो आप प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेंगे। प्लस माइनस आगे क्यों रखेंगे? डिपेंडिंग ऑन विच क्वाड्रेंट वी आर इन। 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 कैसे निकालेंगे? प्लस माइनस, और आपको tan थीटा बाई 2 का बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट पता है, क्या? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो आपको जब भी थीटा दिया हो और थीटा बाई 2 निकालना है तो इट वुड बिकम अ केक वॉक फॉर यू, राइट। समझ में आ गया? ग्रेट। इन सारे रिजल्ट्स को लेके किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं तो सवाल करें। आ जाएगा, प्रैक्टिस, इट्स ऑल थ्रू डीपीपीज एंड ऑल। जितनी डीपीपीज करोगे वो सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, है ना। इट्स बिकॉज द प्रैक्टिस, ठीक है। अब बच्चों वाली बातें हम नहीं करेंगे कि ये कैसे याद रखेंगे, वो कैसे याद रखेंगे। आईटी जाना है तो याद रखना होगा। और तुमको ये भी पता है कि याद सबसे मैटर करेगा कि याद है कि नहीं, क्योंकि वो सिस्टम 1 पे रहेगा। सारी चीज़ें तुम सिस्टम 2 से निकाल सकती हो, बट इट विल गिव यू लॉट ऑफ पेन। तो अगर सिस्टम 1 पे है चीज़ें, सिस्टम 1 पे रखने का तरीका क्या है? डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, डू लॉट एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मैं ऑलरेडी हर क्लास में 15, 20, 25 सवाल करा देता हूँ, ठीक है। शीट में तुम्हारे पास 100, 150 सवाल पड़े हुए हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये सब है। एसएल लोनी मैंने खरीदने को कह रखा है ना। तो सवालों का भंडार है, तो वो रखो और हैंडल करो, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन में आओ, प्रैक्टिस सेशन में अपनी स्पीड बढ़ाओ, है ना। तो प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू सक्सीड, ठीक है। नोट्स वोट्स बैठ के पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, अच्छा ग्राउंड वर्क हो रहा है, बट जब तक सवाल नहीं करेंगे वो इंटरनलाइज नहीं होगा। तो इंटरनलाइज करने का तरीका है सवाल। और हाँ, जब भी सेशन शुरू करो, ये जो मैंने प्रूफ किया है वो अपने तुमको बिना कॉपी खोले हुए लिख देना है, सारे रिजल्ट्स याद है कि नहीं। ट्रेन बना दो, अच्छा इस टॉपिक में ये चीज़ थी, याद है, ये याद है, ये याद है, ये याद है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये फॉलो करना है, 700 750 दिन हमें ये मेथड फॉलो करना है, एंड देन यू वुड रियलाइज कि यू हैव बिकम excellent in the subject, not good, excellent. You have started excelling in the subject, ठीक है। चलो करें, सॉल्व करें आज का पहला सवाल। चलो पहला सवाल लिखते हैं। प्रूव दैट 3 minus 4 cos 2a plus cos 4a upon 3 plus 4 cos 2a plus cos 4a equals to tan to the power 4a. Okay, how to go for it? Any idea? सबसे पहले जो मुझे क्लिक करेगा, सर यहाँ -4 cos 2a है,
तो यहां पे 4 होता तो अच्छा लगता, यहां पे 4 होता तो अच्छा लगता, लेकिन 3 है, ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैं इसे 4 माइनस 1 कर सकता हूं, और जैसे ही मैं इसे 4 माइनस 1 करूंगा, ये जो अकेला बंदा था इसको भी 1 मिल जाएगा। राइट और रॉन्ग? सो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चरिंग करना होता है कि क्या मिसिंग है, क्या चीज जो दिखे तो चीजों को स्ट्रक्चर में ले आए। तो आपको पता है कि यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ 1 प्लस कॉस 2a 1 माइनस कॉस 2a, है ना? रिजल्ट्स में भी आपने देखा होगा, अपने सारे डिराइव किए थे। तो 4 यहां पे मैं अगर लिख देता हूं, तो पूरी कहानी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, 4 माइनस 4 कॉस 2a माइनस 1 प्लस कॉस 4a अपॉन 4 प्लस 4 कॉस 2a माइनस 1 प्लस कॉस 4a। थोड़ी जान में आ रही होगी, है ना? क्योंकि सर मैं इसे पहचानता हूं, ठीक है, माइनस को बाहर छोड़ के यहां माइनस लगा के लिख सकता हूं। राइट और रॉन्ग? मैं इसे जानता हूं, माइनस को बाहर छोड़ के राइट और रॉन्ग? लगा दो फॉर्मूला जल्दी से। What is 1 minus cos 2a? What is 1 minus cos 2a? 2 sin स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में 8 sin स्क्वायर है, पहले बंदे से दिख रहा है, 8 sin स्क्वायर निकलता हुआ दिख रहा है। What is 1 minus cos 4a? What is 1 minus cos 4a? 2 sin square 2a, 2 sin square 2a। राइट और रॉन्ग? उतना भी डरावना नहीं है sin 2a, क्योंकि बड़ा प्यार से खुल जाता है ना? What is 1 plus cos 2a? What is 1 plus cos 2a? 2 cos square a। What is 1 minus cos 4a? 2 sin square 2a। ठीक है, अब बताओ क्या करें? अब तो सर बेसिक सा सवाल हो गया, क्लास 10th का सवाल हो गया। क्यों? क्योंकि सर साइन स्क्वायर 2a को मैं क्या कर लूंगा, 4 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a cos a, उसका स्क्वायर क्या होता है, 4 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a। तो बेसिकली सर ये बन गया 8 साइन स्क्वायर a माइनस 8, बताओ क्या बनेगा, साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a। सबको समझ में आया ये बात या नहीं समझ में आया? कितने को ये बात नहीं समझ में आया? सबको? तुमको नहीं समझ में आया? ओके, इसको देखो, इसको मैं लिख रहा हूं 2 साइन 2a इंटू साइन 2a, ठीक है, 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a, ठीक है, कर ले, आ जाएगा ये, ठीक है, अंडरस्टूड? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इसलिए टाइम लग रहा है, इट्स नॉट बिकॉज कि तुम चीजों को नहीं देख पा रहे हो, इट्स लाइक प्रैक्टिस की कमी है। अंडरस्टूड? अपॉन यहां पे क्या होगा, 8 cos स्क्वायर a माइनस 8, सेम ही एक्सप्रेशन है तो सीधे लिख दिया, 8 तो गायब हो गया, साइन स्क्वायर a बाहर निकलता हुआ दिख रहा है क्या, 8 साइन स्क्वायर a बाहर निकल रहा है, और अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a है, 1 माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर a।
नीचे 8 कॉस स्क्वायर निकलता हुआ दिख रहा होगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, सर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेसिक सवाल था, यू जस्ट नीड टू पुल योर स्लीव्स अप और ये सब पैटर्न को समझना है कि अच्छा इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, क्वेश्चन 2 करते हैं। बहुत आसान सवाल है। प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए कॉस ए माइनस साइन बी कॉस बी इज इक्वल टू टैन ए प्लस बी। कैसे करें? ये तो बहुत बेसिक सा है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी नहीं है। इसमें तो सीधे आपको पता है कि क्या अटैक करना है। न्यूमरेटर को तो ऑलरेडी पहचानते हो, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्या होता है? साइन ए प्लस बी इंटू, डिनोमिनेटर में देखो क्या है, साइन ए कॉस ए, पहचानते हो इसे? क्या होता है? हाँ, अरे ये तुझे कॉस बी दिख रहा है क्या? है ये कहीं से कॉस बी दिख रहा है क्या? क्या ये साइन ए कॉस ए? क्या होता है साइन ए कॉस ए? देखा है इस रिजल्ट को पहले? नहीं देखा है? अरे साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा है ना, नहीं पहचान पा रहे थे? ये क्या है? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। 2 मिसिंग है ना, तो 2 मिसिंग है तो क्या दिक्कत है, वापस नहीं ला सकते क्या? मतलब 2 मिसिंग है यार, और दोनों से 2 मिसिंग है, नंबर ही तो मिसिंग है। अच्छा 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 सर, मेरी गलती है। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक, क्लियर आ गया? ओके, अब देखो क्या करें। नीचे क्या लगेगा? साइन सी माइनस साइन डी। क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी? 2 कॉस साइन, 2 कॉस, सो 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इंटू 2 कॉस साइन। सही बोला कि नहीं सही बोला? साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 कॉस साइन, सी प्लस डी मतलब ए प्लस बी, सी प्लस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक, अच्छा तुम्हें लग रहा था यहां पे मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, क्या वहां पे किया? अच्छा ठीक ठीक, मेरी गलती इसमें। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर, आगे बढ़े। हाँ क्या करें? क्या क्लिक कर रहा है? साइन 3 थीटा, लेकिन साइन 3 थीटा कौन सा नंबर का बस पकड़ता है? 43, 34, तो -2 बाहर निकालना पड़ेगा। क्या करना होगा? सो -2 बाहर निकाल दिया, तो क्या बन गया? 3 साइन
-4 साइन क्यूब। अब 34 नंबर की बस आ गई। क्या होता है ये? साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा क्या होता है? -2 इंटू थीटा क्या है? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है, इजी क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़े। प्रूव दैट 4 cos square 9 degree -3 into 4 cos square 27 degree -3 is equal to tan 9 degree। हाँ, कैसे करें इसको? क्या क्लिक कर रहा है? तैतालीस नंबर की बस दिख रही है, कुछ गायब है ना? क्या गायब है? cos 9 डिग्री। तो ला तो सकते हैं उसे, तो ये हो जाएगा ठीक है, सेम उधर ही लगेगा। नीचे क्या आएगा? cos 20, यही हुआ। ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा? cos 3 थीटा। क्या हो जाएगा? cos 27 डिग्री cos अपॉन cos 9 डिग्री, ये क्या बन जाएगा? cos 81 डिग्री। ये क्या बन जाएगा? cos, ये कट गया। cos 81 को प्यार से क्या कहते हैं? sin 9। है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 5th। कितने हो गए थे? 4 हो गए थे। ओके, लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम। क्वाइट एवरीवन नाउ। चलो इसे सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसको दो मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों मेथड में तुम्हें बताऊंगा। एक तो आपको साफ दिख रहा है कि ये है सवाल, है ना? तो एक तो मेथड 1 बता देता हूं। आपको साफ दिख रहा है दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब, एंड नीचे क्या दिख रहा है? a प्लस बी। वॉट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इस पूरी कहानी को लिख सकता हूं 4 cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस, नीचे क्या साइन 20 था ना? ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस cos 10 डिग्री साइन 20 डिग्री। राइट और रॉन्ग? लिख सकता हूं मैं ऐसे? ठीक।
ये साइन स्क्वायर 20 है, ये कॉस स्क्वायर 10 है, तो इसे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 10 लिख सकता हूं। क्यों लिखूंगा? क्योंकि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे दो ऑपरेशन करूंगा। पहले देखो ये वाला 4 बाहर रहने दो, इसे मैं लिख दूंगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 10 डिग्री। ठीक है, आई रिकग्नाइज दिस। अब आ जाओ, माइनस क्या लिखा हुआ है, कॉस ए साइन भी लिखा हुआ है, तो माइनस हाफ 2 कॉस 10 डिग्री, इसे मैं पहचानता हूं, राइट और रॉन्ग? ठीक है, अब तो बस कैलकुलेशन है। ठीक है, अब देखो क्या करूंगा मैं, 4 बाहर रहने दो, 1 अलग है, अलग रहने दो। व्हाट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी? साइन ए प्लस बी इंटू, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। सही बात है? ठीक है, साइन 30 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री, माइनस हाफ रहने दो बाहर। 2 कॉस ए साइन बी का क्या होता है? साइन माइनस साइन क्या होता है? साइन माइनस साइन, राइट और रॉन्ग? ठीक, तो साइन ए प्लस बी, व्हाट इज साइन ए प्लस बी? 10 प्लस 20, and what is a minus b? 10 minus 20 minus 10, which means, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, साइन 30 डिग्री को मैं हाफ लिख सकता हूं, हाफ साइन 10, और ये कट गया, कट गया नहीं कट गया? ठीक, साइन 30 हाफ होता है, तो बाहर निकल क्या बनेगा? -1/4। 1 माइनस 1/4 क्या होता है? ठीक है, लॉजिक क्लियर? समझ में आया? एक तो ये मेथड है, ठीक। बट जैसे ही हम 3 थीटा पढ़ चुके होते हैं और हमें क्यूबिक एक्सप्रेशन दिखता है कॉस में या साइन में, तो क्या मैं उसको 3 थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूं? एकदम कर सकता हूं। क्यों सर? सर मैं ये मेथड अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि मेथड 1 सामने आपके रहे। अब यहां पे मैं मेथड 2 आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं जो रिजल्ट यूज करने वाला हूं वो ये, मैं जानता हूं cos 3 थीटा जो होता है वो होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि 4 cos क्यूब थीटा इज नथिंग बट cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा। लिख सकता हूं ये बात? लिख सकता हूं। और मैं जानता हूं साइन 3 थीटा क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो मैं 4 साइन क्यूब थीटा को क्या लिख सकता हूं? 3 साइन थीटा माइनस साइन, लिख सकता हूं ये बात? पक्का? तो अब मैं अपने न्यूमरेटर को क्या लिख सकता हूं? 4 cos क्यूब 10 को मैं लिख सकता हूं cos 30 डिग्री प्लस 3 cos 10 डिग्री। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? और 4 साइन क्यूब 20 को मैं लिख सकता हूं 3 साइन 20 डिग्री माइनस क्या है? साइन 3 थीटा साइन 60 डिग्री अपॉन क्या लिखा हुआ है? cos 10 डिग्री प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके,
आप इस दोनों को देख रहे हो तो ये डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? तो 3 तो बाहर निकल के आ जाएगा, तो 3 तो मैंने बाहर निकाल दिया। किसी को कोई आपत्ति? मैंने 3 कैसे बाहर निकाला? ठीक। और क्या लिखा? cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री। ठीक है, ये क्या बन गया? 0। क्यों? cos 30 और sin 60 बराबर होते हैं, तो फाइनल आंसर क्या आया? 3। सो दिस मेथड ऑल्सो आई वॉन्टेड यू टू हैव। तो जब भी cos क्यूब या sin क्यूब दिखे तो आप कहीं ना कहीं इस अप्रोच के बारे में भी बात कर सकते हैं कि अच्छा मैं इसको sin 3 थीटा लीनियर टर्म में, क्यूबिक एक्सप्रेशन को मैं लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं। कौन तुम्हें यह अलाउ करता है? 3 थीटा का रिजल्ट। ठीक है, 2 थीटा का रिजल्ट तुम्हें क्या अलाउ करता है? 2 डिग्री को लीनियर में कन्वर्ट करना। ठीक है, अंडरस्टूड? आगे बढ़ो। सो दोनों मेथड रखो, मेथड 1, मेथड 2। चलो एक और क्वेश्चन करो। ये 6th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है? 6th। ओके, आपको बताना है cos स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos 73 डिग्री इंटू cos 47 डिग्री। ये कैसा एक्सप्रेशन है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो या तो आप लॉन्ग मेथड जा सकते हैं। लॉन्ग मेथड क्या होगा? मेथड 1, मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 कर सकता हूं, तो मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 कॉस 73 डिग्री कॉस 47 डिग्री। ठीक है, अब तो सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब क्या होता है? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ए प्लस बी 120 डिग्री है, ए माइनस बी 26 डिग्री है, वो वहां से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉस कॉस जब देखोगे तो क्या होगा? कॉस प्लस कॉस, और वहां से हैंडल हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक मेथड है, जो मेथड 1 हमारे लास्ट क्लास का था। दूसरा, इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है, ये कर लोगे। मेथड 2 में तुम क्या कर सकते हो? सिंस दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सो यू कैन फॉलो द सेम लॉजिक, ए क्यूब राइट और रॉन्ग? मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को मैं ये भी तो लिख सकता हूं। और मैं इस पूरी कहानी को लिख सकता हूं 4 कॉस क्यूब 73 डिग्री माइनस कॉस क्यूब 47 डिग्री अपॉन कॉस 73 डिग्री माइनस कॉस। अब क्या करोगे? 1/4 लगा के सीधे लिख सकते हो क्या? cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो इस पूरी कहानी को तुम ऐसे लिख दोगे, 1/4 बाहर, cos 3 थीटा क्या होगा? cos 219 डिग्री cos 3 थीटा प्लस 3 cos 73 डिग्री क्या हो गया? 3 cos माइनस cos 141 डिग्री cos 3 थीटा प्लस 3 cos, और डिनोमिनेटर में क्या है? देखो कट्टम कुट्टम हो जाएगा, एंड यू वुड बी एबल टू डू दिट। समझ में आ रहा है? दोनों मेथड ठीक है। द आइडिया ऑफ गिविंग यू दिस प्रॉब्लम इज कि आप
क्यूबिक एक्सप्रेशन को पहचानना आता है कि नहीं, और क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको आप लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। बस यही दो आइडिया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अंडरस्टूड? दोनों मेथड ठीक है, इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड यू वुड बी एबल टू। आंसर निकालने की जरूरत है या कर लोगे सिद्धार्थ? कर लोगे, ओके। यहां पे तुम देखोगे ये 3 बाहर निकल के आ जाएगा, +3 बाहर निकल जाएगा, और जो बाकी बचेगा ना वो कट्टम गुट्टम हो जाएगा लास्ट टाइम की तरह। ठीक है, अंडरस्टूड? आगे बढ़ो? नहीं, ओके। ठीक है, ओके, चलो। सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई cos 7x माइनस cos 8x अपॉन 1 प्लस 2 cos 5x। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो हाउ टू गो फॉर इट? एनी थॉट? न्यूमरेटर तो साफ दिख रहा है, क्या है? cos c माइनस cos d। व्हाट इज cos c माइनस cos d? -2 sin sin। सो -2 sin। व्हाट इज 7x प्लस 8x? 15x by 2। 15x by 2 into sin। -2 sin sin है ना? एंड व्हाट इज 7x माइनस 8x? -x। सो -x by 2 को मैं लिखूंगा x by 2 और यहां पे प्लस कर दूंगा। कोई दिक्कत? ठीक, ओके। डेनोमिनेटर में जाऊंगा तो मेरे को ये हिंट दे रहा है कि ये 15x by 2 हो गया और ये x by 2 हो गया है, तो कहीं ना कहीं मैं cos 5x में कुछ 5x by 2 क्रिएट कर सकता हूं। कर सकता हूं? तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मैं जाके क्या लिखूंगा? cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना? यही होता है। एट द सेम टाइम ऊपर साइन साइन है तो मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5x by 2 भी लिख सकता हूं। लिख सकता हूं। cos 2 थीटा को मैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकता हूं और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। विच डू यू थिंक शुड वी गो फॉर? साइन ऊपर है तो लेट्स गो फॉर साइन। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5x by 2। ठीक है, ठीक है। अब देखो तुम्हें 34 नंबर की बस दिखनी शुरू हो जाएगी। दिख रही है? 2 + 1 3 -4 साइन स्क्वायर 5x by 2। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? दिखना शुरू हुआ? जैसे ही 34 या 43 दिखता है हम खुश हो जाते हैं, है ना? तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऊपर लिखते हैं 2 साइन x by 2 साइन 15x by 2 और नीचे लिखते हैं 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 5x by 2। तो क्या करना चाहिए? क्या मिसिंग है? साइन 5x by 2 मिसिंग है, तो क्या करें? कुछ मत करो सर, यहां पे 3 साइन 5x by 2 लिख दो, यहां पे क्यूबिक करो और ऊपर लिख दो साइन 5x by 2। राइट और रॉन्ग? समझ में आया? अब कुछ दिखना शुरू हुआ? व्हाट इज दिस? साइन 15x by 2 ऊपर क्या है?
कट जाएगा ये, सो यू वुड बी लेफ्ट विथ 2 sin x बाई 2 इंटू साइन 5x बाई 2। ठीक है, दिख रहा है ये 2 साइन, साइन को मैं कुछ याद दिला रहा है, क्या याद दिला रहा है सर? मैंने -2 साइन ए साइन भी पढ़ा है। -2 साइन ए साइन भी क्या होता है? cos a प्लस बी माइनस, तो यहां तो सर +2 है, तो कुछ नहीं करो, ये तो कर ही सकते हैं, माइनस बाहर छोड़ा, अंदर क्या हो जाएगा? cos माइनस cos, क्या हो जाएगा? cos माइनस, ओके, ऐड करो दोनों को, 5x बाई 2 प्लस x बाई 2, 6x बाई 2, 3x, x बाई 2 माइनस 5x बाई 2, माइनस 4x बाई 2, माइनस 2x, माइनस 2x को मैं 2x लिख सकता हूं क्योंकि cos को फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनल आंसर समझ में आया? ठीक, इस तरीके के सवाल एक बार में क्लिक करना मुश्किल होता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट विशफुल थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे अच्छा तरीका होता है विशफुल थिंकिंग, कि हम आगे स्लीव्स अप करके बढ़ जाते हैं। तो ऊपर तो हम बढ़ गए थे, ऊपर बढ़ने की वजह से मुझे हिंट आया कि कुछ ये करते हैं, और जैसे ही मुझे कुछ 34 नंबर की बस दिखी, मैं थोड़ा सा खुश हो गया और फिर आगे बढ़ता चला गया और काम मेरा होता चला गया, है ना? कभी कभी नहीं होता है, किसी धागे को सुलझा रहे होते हैं और सुलझता चला जाता है, वैसा ही होता है बहुत सारा प्रॉब्लम। ठीक है, अंडरस्टूड? चलो एक और क्वेश्चन करो। x दे रखा है साइन थीटा प्लस 7 पाई बाई 12 प्लस साइन थीटा माइनस पाई बाई 12 प्लस साइन थीटा प्लस 3 पाई बाई 12। ठीक है, और y दे रखा है cos थीटा प्लस 7 पाई बाई 12 प्लस cos थीटा माइनस पाई बाई 12 प्लस cos थीटा प्लस 3 पाई बाई 12। ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। ओके, हाउ टू गो फॉर इट? एनी थॉट? कैसे अटैक करें इस प्रॉब्लम को? पहला दो टर्म तो साइन प्लस साइन दिख रहा है, और तीसरा जो टर्म है वो आपको बहुत गंदा नहीं है। 3 पाई बाई 12 इज एक्चुअली पाई बाई 4, साइन थीटा प्लस पाई बाई 4। तो यू कैन लीव थर्ड टर्म एज इट इज एंड अप्लाई साइन प्लस साइन। व्हाट इज साइन सी प्लस साइन डी? 2 साइन कॉस, तो x क्या होगा? 2 साइन कॉस प्लस साइन थीटा प्लस पाई बाई 4। ठीक है, x यही होगा। चलो भरते हैं। व्हाट इज c प्लस डी? 2 थीटा प्लस पाई बाई 2। 6 पाई बाई 12 क्या होता है? पाई बाई 2। तो 2 थीटा प्लस पाई बाई 2 का आधा क्या होगा? थीटा प्लस पाई बाई 4। थीटा प्लस, हो गया, दिखना शुरू हो गया कॉमन, तो मतलब कॉन्फिडेंस आया कि सही रास्ते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थीटा थीटा गायब, 7 पाई माइनस में से 8 पाई, 8 पाई बाई 12 डिवाइड बाई 2, 4 पाई बाई 12 मतलब पाई बाई 3। अरे ये भी जाना पहचाना आ गया, ये भी
जाना पहचाना आ गया। व्हाट इज कॉस 60 डिग्री? 1/2, 1/2 और 2 खत्म। अरे सर तो इतना प्यारा सा एक्सप्रेशन है, क्या है? x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा प्लस π/4। ठीक है? ओके। y की बात करें तो अगेन ये लास्ट बंदा तो अकेला है, छोड़ दो इसे। व्हाट इज कॉस प्लस कॉस? 2 कॉस कॉस, 2 कॉस कॉस और तुम्हें पता है सेम एंगल आएगा क्योंकि एंगल सेम है। तो ये भी बड़ा प्यारा सा आ गया। ठीक है? x अपॉन वाई क्या हो जाएगा? tan थीटा प्लस π/4 माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस π/4। राइट और रॉन्ग? चलो देखते हैं सॉल्व करके। tan थीटा प्लस π/4 होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। राइट और रॉन्ग? और ये होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस। ठीक है? समझ में आ रहा है? दोनों का एलसीएम क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और वो जाएगा 1 माइनस tan। व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर? याद है अलजेब्रा की पहली क्लास? 4ab। तो मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आई कैन डायरेक्टली राइट 4 tan थीटा। कैन आई राइट? दैट इज वाई दोस बेसिक क्लासेस वर इंपॉर्टेंट। अगर वो सब क्लासेस के रिजल्ट्स आपके ध्यान में नहीं रहेंगे तो यू विल बी इरिटेटेड बाय स्क्वायरिंग एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, है? तो ये सब ध्यान में रखना है। अच्छा, 2 बाहर निकाल के ऐसे में लिख सकता हूं क्या? और कोई बता सकता है ऐसा मैं क्यों लिखा? कोई बता सकता है ऐसा मैंने क्यों लिखा? दिस इज tan 2 थीटा, सो द आंसर वुड बी। समझ में आया? ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ो। चलो ठीक है, देखो कल की थ्योरी कितनों को याद है ये बताओ। साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इक्वल्स टू, जल्दी से बताओ। क्या होगा? बहुत आसान सा आंसर है। सबको समझ में आ गया कैसे हुआ ये? साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 10, 60 माइनस 10, 60 प्लस 10, तो साइन 3 थीटा बाई 4। साइन 10 थीटा क्या था? 10, तो साइन 30/4। साइन 30 क्या होता है? 1/2। सो 1/2 इंटू अपॉन 1/2 इंटू 1/4 कितना होता है? 1/8। समझाने की जरूरत है? समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया पक्का? आ गया तो ये क्वेश्चन करो। हाँ ये बताओ, इसका क्या आंसर होगा? थीटा
60 माइनस थीटा, 60 प्लस थीटा। ये क्यों तंग कर रहा है? ये तो तंग करना ही नहीं चाहिए, ये तो क्लास 10 के बच्चों को भी तंग नहीं करता है। क्या होता है साइन 60? तो इसको बाहर कर दो, इंटू 1/4। थीटा क्या है? 20, तो साइन 60 क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? अब रिजल्ट्स को ध्यान में रखने के फायदे समझ में आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं? चलो आगे बढ़ो। अब क्या करूं? हाँ, एनी थॉट? 6 और 66 कौन मिसिंग है? कोई मिसिंग है ना? कौन मिसिंग है? 54। सो साइन 6 डिग्री, साइन 66 डिग्री, साइन 54 डिग्री अपॉन, जो मिसिंग है उसको बुला लिया जाता है ना, जो मिसिंग है उसको बुला लिया जाता है। ठीक है, वहां देखो क्या है, ये क्या है, इस दोनों को पहचानो। 60 माइनस 18, 60 प्लस मिसिंग कौन है? 18। अब क्या करें? ये क्या बन जाएगा? साइन 3 थीटा बाई 4 विच इज साइन 18 डिग्री बाई 4। तो क्या मैं इसको और इसको काट के 4 लिख दूं? ये क्या है? और ये क्या है? साइन 54/4। फाइनल आंसर क्या होगा? ठीक है, हाँ सिद्धार्थ, समझ में आ रहा है? ठीक, बढ़े आगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। ओके, हाँ इसे बताओ कैसे करेंगे? एंगल्स तो सेम ही है, बस वो डाल दिया, तो क्या हो जाएगा आंसर? फोर फोर गायब हो जाएगा, 1 हो जाना चाहिए, है ना? फिर भी देख लेते हैं। tan 6 डिग्री, tan 54 डिग्री, tan 66 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 54 डिग्री, tan 18 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan अपॉन tan 18 डिग्री। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक, मजा नहीं आ रहा है या बहुत बोरिंग हो गया? बोरिंग हो गया? हाँ, मुझे वो क्लास चाहिए जो बोले सर बहुत मजा आ रहा है।
तुम लोग आईआईटी के मटेरियल हो गए तब बोलना शुरू कर दोगे, अभी तक बने नहीं हो। cos 20 डिग्री प्लस 8 sin 70 डिग्री sin 50 डिग्री sin 10 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 80 डिग्री। चलो इसे करो। कुछ समझ में आया, पहचान में आया कोई? कौन पहचान में आ रहा है? ये तीन पहचान में आ रहा है। 10 60 माइनस 10 60 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 1/8। What is 1 plus cos 20? 1 plus cos 2 theta? 2 cos square theta? क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है, क्लियर? तुम देख रहे हो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो दिखने में लग रहे हैं टक से सॉल्व हो जा रहे हैं, है ना? ओके, चलो आगे बढ़े। मैं देख रहा हूं जिस दिन मैं थ्योरी पढ़ाता हूं उस दिन तुम लोग खुश रहते हो, है ना? ओके, चलो गियर चेंज करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन होगा? 14th। साइन पाई बाई 16 इंटू साइन 3 पाई बाई 16 इंटू साइन 5 पाई बाई 16 इंटू साइन 7 पाई बाई 16 इज इक्वल टू वॉट? देखो कुछ पहचान में आ रहा है? आधे से ज्यादा या आधे से कम है? आधे से कम है। तो हमेशा जब आधे से कम हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल खोजा जाता है, आधे से ज्यादा हो तो सप्लीमेंट्री हो जाता है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 16 कॉस पाई बाई 16। ठीक है, समझ में आया? साइन 7 पाई बाई 16 वुड बी कॉस पाई बाई 16। नहीं समझ में आया? ये पाई बाई 16 है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री है 7 पाई बाई 16। दोनों को जोड़ोगे तो पाई बाई 2 आएगा ना। तो कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ठीक है, अंडरस्टूड? ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री है। साइन 3 पाई बाई 16 इंटू कॉस, ठीक है, साइन कॉस क्या करें? समझ में आया मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? 2 साइन कॉस, तो क्या बन जाएगा? साइन पाई बाई 4 पाई बाई 8 साइन पाई बाई, और वो क्या बन जाएगा? साइन 3 पाई बाई 8 साइन। अगेन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 लिख सकता हूं। तो इसे मैं लिख सकता हूं 1/8 साइन पाई बाई 4। व्हाट इज साइन पाई बाई 4? 1/√2। सो आंसर वुड बी, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को ब्रेक डाउन कर सकते हैं एंड कैन कम टू द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो। फिफ्टींथ, cos to the power 4 pi by 8
प्लस cos to the power 4 3 pi by 8 plus cos to the power 4 5 pi by 8 plus cos to the power 4 7 pi by 8 है ना, इज इक्वल टू व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है? आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा। तो ये और ये सेम एग्जैक्टली। पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, बट पावर 4 लगा हुआ है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं कॉस टू द पावर 4 पाई बाई 8 ट्वाइस। सही है? सेम लॉजिक यहां पे भी जाएगा। 3 पाई बाई 8 5 पाई 8 सप्लीमेंट्री, cos टू द पावर 4 3 पाई बाई 8। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? आ गया ना? अच्छा, पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये बन जाएगा हमारा प्यारा रिजल्ट, 2 cos टू द पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन टू द पावर 4। याद करो ये रिजल्ट बताया हूं, cos टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और एक और है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2। सो 2 इंटू 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा? पाई बाई 4। पाई बाई साइन पाई बाई 4 क्या होता है? 1 बाई रूट 2, उसका स्क्वायर क्या होगा? 1 बाई 2। 1 बाई 4, 2 इंटू 3 बाई 6। समझ में आया? हाँ, कुछ गलती किया क्या? 3 बाई 2। ठीक है, अंडरस्टूड? लॉजिक क्लियर? ओके, आगे बढ़े। अरे ये क्वेश्चंस मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि घर पे तुम्हारा सारा रिवाइज हो जाए। घर पे जाओगे, तुम पूछ रही थी ना कैसे याद रखे फॉर्मूला, वही तो आंसर दे रहा हूं, तुम्हारे ही सवाल का आंसर दे रहा हूं। तो सवाल बहुत अच्छा था, अब बताओ किसने पूछा था? अच्छा सवाल था, इसमें क्या दिक्कत है? और काव्य की आवाज तुम नहीं बनोगी, तुम्हारी तरफ सब इशारा कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। सेम सवाल है, हो जाएगा अब, फिर से डबल बन जाएगा क्योंकि सप्लीमेंट्री है, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या निकल के आएगा? 1 बाई 2, 3 बाई 8, 5 बाई 8, ठीक है। जिस क्विकनेस से मैं कर रहा हूं तुम लोग भी कर लोगे, इफ यू आर डूइंग इट इन अ इफ यू आर इन अ सिंक ऑफ अ प्रैक्टिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। पिछला सवाल का एक चीज समझ में आ गया था। पाई, इधर देख, पाई बाई 8 7 पाई बाई 8, दोनों को जोड़ क्या आ रहा है? पाई। cos टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 पाई माइनस थीटा। व्हाट इज cos पाई माइनस थीटा? cos थीटा। तो ट्वाइस हो गए दोनों। 3 पाई बाई 8 5 पाई 8, ट्वाइस हो गए दोनों। पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 कॉम्प्लीमेंट्री। cos साइन बन जाएगा,
cos थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। फिर डायरेक्ट अप्लाई। ठीक है, तो अब समझ में आया मैंने वो रिजल्ट जो कराए थे, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा और साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। मैं जितने भी रिजल्ट्स कराए हैं उसी के सवाल करा रहा हूं, अगर तुम गौर से देखोगे तो वो क्या, इससे क्या पता मिल रही है हमें? वी वुड बी एबल टू रिमेंबर इट, राइट और रॉन्ग? तो ये तरीका होता है रिजल्ट्स को याद करने का, ना कि बैठ के रट्टा मार रहे हैं। क्या नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन? हाँ, तो अपने आप तुमसे वो रिजल्ट्स याद कराएगा, क्योंकि हर बार डिराइव करोगे नहीं, है ना। लास्ट क्वेश्चन का नंबर क्या था? 16। चलो 17 करते हैं। चलो 20 क्वेश्चन कम से कम कर लेते हैं आज, है ना। ओके, प्रूफ करो, प्रूव दैट कोसेक ए माइनस 2 cot 2a cos a इज इक्वल टू 2 sin a। चलो बहुत आसान सवाल है, करो जिसको। हाँ, क्यों चिल्लाए थे तुम लोग बच्चे? क्या दिक्कत है? मेरे पास अटेंडेंस है ना। ओके, चलो इसको कैसे हैंडल करें? क्या किया जाए? एनी थॉट? इसको तो 1/sin ही लिख सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 cos 2a cos a अपॉन sin 2a। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? sin 2a। तो नीचे मैंने लिख दिया 2 sin a cos a। ठीक है, क्यों लिखा 2 sin a cos a? क्योंकि sin 2a 2 sin a cos a होता है। तो ऊपर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2 cos a माइनस 2 cos 2a cos a, राइट और रॉन्ग? ठीक है, क्या कॉमन निकल के आएगा? 2 cos a इंटू 1 माइनस cos 2a अपॉन 2 sin a cos a। सब जाना पहचाना आ गया? सब जाना पहचाना आ गया कि नहीं आ गया? कैसे? सर ये इसको उड़ा गया। व्हाट इज 1 माइनस cos 2a? 2 sin स्क्वायर a, है ना। 2 sin स्क्वायर a। तो ठीक है, क्लियर, इजी, स्मूथ था। चलो, क्या नंबर था ये? 17। 18। if a equals to tan 6 degree into tan 66 degree, ठीक है, and b is equal to cot 42 degree into cot 78 degree, prove that a equals to b। prove that a equals to b। कैसे करें? किसको बुला लोगे? 54 को बुला लो। 54 को तो मैं लिख देता हूं a इंटू tan 54 इज इक्वल टू tan 18 डिग्री। ट्रू और फॉल्स? सही है, सबको ये बात समझ में आ रहा होगा, है ना। इसमें कौन मिसिंग है? cot 18।
तो बुला लेते हैं b इंटू कॉट 18 इज इक्वल टू कॉट 54 डिग्री। राइट और रॉन्ग? अप्रूव हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। कैसे सर? a इज इक्वल टू tan 18 डिग्री अपॉन tan 54 डिग्री एंड सर b इज इक्वल टू tan 18 डिग्री एंड thus I can say, ये कैसे लिखा पता है ना? ये b अपॉन tan 18 डिग्री है तो उधर जाके tan 18 डिग्री बनेगा और ये नीचे आ जाएगा tan 54 डिग्री बनेगा। सो a इक्वल्स टू b, है ना? क्लियर? जस्ट अ लिटिल प्ले एंड थिंग्स आर सॉर्टेड। ठीक है, चलो कितने सवाल हो गए? 18। चलो 2 सवाल आसान है, तुम कर लो उसके बाद। याद आया? याद नहीं आया? आ गया? तो क्या हो जाएगा आंसर? साइन 100 अपॉन 4। अब क्या होगा आंसर? समझ रहे हो? फॉर्मूला रटना कितना यूजलेस होता है जब तक हम उसको अप्लाई ना करें डीपीपीस में। अंडरस्टूड? क्लैरिटी आ गई? क्लिक नहीं किया था ना कि ये फॉर्मूला यूज करना है, अब क्लिक करेगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। हाँ, हाउ टू हैंडल दिस? ये दोनों मेथड से हो जाएगा, cos 3 थीटा वाले मेथड से भी हो जाएगा, बट आई वॉन्ट यू टू यूज दैट रिजल्ट। ये cos 60 तो आपको पता है हाफ, ये पैटर्न ब्रेक कर रहा है इसलिए इसको अलग कर दो। 20, 40, 80 डबल हो रहे हैं क्या? कितने टर्म्स हैं? 3। आखिरी टर्म क्या है? तो मैं इसको साइन 160 डिग्री लिख सकता हूं। कितने लोग हैं? 3 है तो 2 क्यूब लिख सकता हूं। पहला एंगल क्या है? 20 डिग्री। 1 बाय, और जो साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा करेंगे तो वो भी 20, 60 माइनस 20, 60 प्लस 20, तो साइन 3 थीटा बाई 4। साइन 60 बाई 4 इज 1 बाई 8 और ये अकेला है 1 बाई 2, 1 बाई 60। ठीक है, चलो लेट्स टेक अ रोल कॉल नाउ। तो कल की क्लास जब हम करेंगे तो विल बी डूइंग मोर क्वेश्चंस एंड देन आई विल बी डूइंग वन थ्योरी जिसमें हम सीखेंगे वो 4 एंगल्स निकालने का वैल्यू जो अभी तक नहीं सीखे। कौन से 4 एंगल्स? 18, 36, 54, 72। और जैसे ही ये 4 एंगल हम लोग सीख जाएंगे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 80% पोर्शन को फेज 1 के कवर कर चुके हैं। बस 2 चीज़ बचेगी, 2 से 3 चीज़ बचेगी। एक कंडीशनल आइडेंटिटीज कुछ बात होगी, मतलब जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई या कुछ और दे रखा है तो उसे कंडीशनल आइडेंटिटी कहते हैं।
तो अगर किसी एंगल्स पे मैं कुछ कंडीशंस डाल के क्वेश्चंस पूछूं तो उसको कहते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी। उसके सवाल करेंगे। हम लोग देखेंगे कि सीरीज ऑफ कॉस और साइन, जैसे कि साइन के एंगल्स एपी में हैं या कॉस के एंगल्स एपी में हैं, तो उसको हैंडल कैसे किया जाता है, ठीक है। और आखिरी में हम सीखेंगे ग्राफ, कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स का ग्राफ क्या होता है। और उसके ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक को समझने के बाद हम उसके डोमेन और रेंज कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मुश्किल से 3 से 4 क्लासेस और होगी, एंड देन विल शिफ्ट आवर गियर टू फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉग। ठीक, चलो।